नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले आपका डिविजिबिलिटी का पार्ट 1 हमने देखा था। डिविजिबिलिटी में जितने भी बेसिक रूल थे वो हमने फॉलो किए थे। हमने डिविजिबिलिटी को 3 कैटेगरी में बांट रखा था। फर्स्ट था आपका बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और फिर पैटर्न डिविजिबिलिटी पे सवालें थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी का जो इसके पहले हो चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो है डिविजिबिलिटी का। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पहले वीडियो को डिविजिबिलिटी को देख लेंगे तो आपको आज की वीडियो को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम जितना टॉपिक पढ़ते हैं वो सब के सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है कि हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता कि नहीं हमको बहुत ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, वो एक टीचर का काम है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्शन पाने के लिए एक कंप्लीट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और उस कंप्लीट चीज़ को पढ़ते वक्त ऐसी भी चीज़ें कुछ आ जाया करती हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं होता या इक्का दुक्का कभी काक सवाल आ जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन अभी क्या है कि जो आज चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इस पर डायरेक्टली सवाल तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इससे रिलेटेड अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपके कैलकुलेशन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक सवाल भी इस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसा कि एक थंबनेल पर आपको सवाल दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप उसे सॉल्व करें या वीडियो के लास्ट में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी पे, वो टॉपिक है 10 to the power n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। ये हमारा टॉपिक है। यानी अगर कोई ऐसी डिविजिबिलिटी हो जाए, कोई ऐसी डिविजिबिलिटी है, कुछ ऐसे नंबर हैं जो 10 to the power n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो 9, 11, 99, 111, 999, 1001, जो इनकी डिविजिबिलिटी है आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले की जो डिविजिबिलिटी थी, जो डिविजिबिलिटी रूल थी, हमने उस पे बात कर रखी थी। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है और कैसे होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि 9 और 11 के डिविजिबिलिटी हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आगे की चीज़ों को समझने के लिए ये हमारे बेसिक हैं 9 और 11। मैंने आपको बताया था ये बेसिक में आते हैं, तो ये बेसिक डिविजिबिलिटी है। अगर आप बेसिक डिविजिबिलिटी को समझते हैं तो ये सारी डिविजिबिलिटियाँ हो जाएंगी और ये है क्या उसको आप समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक देखते हैं कि 9 और 11 की। तो आज हम जितने भी फॉर्मेट पढ़ेंगे वो सब के सब किस पे पढ़ेंगे, 10 to the power n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 to the power 1 माइनस 1। क्लियर है, 10 to the power 1 माइनस 1 9 को। अगर मैं यहां पर देखूं तो कोई भी संख्या अगर जैसे 10 के पावर 1 है और मैं इसको भाग लगाऊं 9 से, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1। अगर 10 के पावर 2 रहे और मैं इसको भाग लगाऊं 9 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, फिर से 1 बचेगा। 10 के पावर अगर 3 रहे और मैं भाग लगाऊं 9 से, तो भी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉजिटिव में 1 बचेगा। जब रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही लिया जाता है, लेकिन रिमाइंडर कैलकुलेशन को सॉल्व थोड़ा सा सरल करने के लिए उसको हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 10 to the power 4 लें और इसको भाग लगाएं 9 से, और ये बराबर रिमाइंडर कितना देगा, n। इसी तरीके से अगर 10 to the power कोई भी वैल्यू रहे, n रहे, और 9 को भाग लगाएं, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये बातें आपको अगर समझ में आ रही होंगी तो हम देखते हैं कि 9 का रूल बना कहाँ से है। इसके बारे में हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं 9 के रूल पर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ A B C D E F, ये मेरे नंबर ले रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इस F को लिखूंगा तो मैं सीधे F लिखूंगा, इस E को लिखूंगा तो E इंटू 10 to the power 1 लिखूंगा, इस D को लिखूंगा तो D को लिखूंगा 10 to the power 2, इस C को लिखूंगा तो C लिखूंगा 10 to the power 3, इस B को अगर लिखूंगा तो B इंटू 10 to the power 4, और इस A को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A इंटू 10 to the power 5।
ये है नंबर प्लेस, ठीक है, नंबर सिस्टम में ये भी एक पार्ट है, तो आप इसे भी पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं इसको मिटा के एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ, इसको सिंपल से, कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ f प्लस ई इंटू में 10, सॉरी यहाँ से लिखता हूँ f प्लस ई इंटू 10 प्लस d इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस c इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस b इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस a इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर f, फिर 1, फिर e, ये e है, ठीक है, 1 है, फिर 2, 3, 4 और 5। अब अगर मुझे 9 से भाग लगाना हो, इसको पूरा का पूरा अगर 9 से डिवाइड करना हो, मैं बोलूँगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यानी अगर a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये a हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो b, इसी तरीके से c का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे c, फिर d, फिर e और फिर f, और डिवाइड बाय 9। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हमारी क्या थी, ये हमारा कोई एक नंबर था, ये क्या था, मेरा एक कोई नंबर था। अब आप जरा देखिए कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक डिजिट है। ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक डिजिट है। अब अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि जितने भी डिजिट हैं अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो गया, अगर इनका सम क्या हो जाए, 9 हो जाए या 9 का मल्टीपल हो जाए, तो ये क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो उतना ही क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी है। इसीलिए 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये 9 की डिविजिबिलिटी थी। अब इसी तरीके से हम 11 की देखते हैं। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, जिससे फिर कितनी भी बड़े नंबर हो हम बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 11 को, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 10 को अगर मैं 11 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। क्लियर है? ये कैसे आ रहा है जरा आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। जैसे मान लो कि हम 10 को लेके जा रहे हैं, 11 बार तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे तो 11 एक कम 11, और यहाँ पर माइनस होता है तो ये माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -1। तो ये रिमाइंडर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसीलिए हम रिमाइंडर कितना ले ले रहे हैं, -1 ले ले रहे हैं। चलिए, इसी प्रकार से अगर मेरे पास 10 टू द पावर 2 रहे और मैं भाग करूं 11 से, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। ये बात समझ में आ रही, कैसे आएगा आप जरा देखना। 100 हो जाएगा, 10 के पावर 2 का मतलब 100 हो जाएगा। 11 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 11 9 99, और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर इसी तरीके से मैं 10 टू द पावर 3 की बात करूं और यहाँ पर भाग करूं 11 से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर से -1 आएगी। 10 टू द पावर अगर 4 करूं फिर इसे मैं भाग करूं 11 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर 10 टू द पावर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझना, अगर 10 टू द पावर अगर कोई ऑड है और आप उसे भाग लगा रहे हो 11 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1। और अगर 10 टू द पावर इवन है और आप उसे भाग लगा रहे हो 11 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, +1 आ रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी? क्लियर है? अब मैं यहाँ पर कोई भी एक संख्या लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक संख्या लेता हूँ। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया A B C D, मैंने कोई 4 अंकों की संख्या ली है, ठीक है। 4 अंकों की संख्या ली है, तो मुझे पता है मैं इस D को क्या लिख सकता हूँ, D सिंपली से। इसे C को क्या लिख सकता हूँ, C इंटू 10। फिर इस B को क्या लिख सकता हूँ, B इंटू 10 टू द पावर 2। और इस A को क्या लिख सकता हूँ, A इंटू में 10 टू द पावर 3। ये जो पैटर्न है इसको मिटा के हम एक सिंपल पैटर्न में लिखते हैं कि अगर अब यहाँ पे हो जाए A इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस B इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस C इंटू में 10 और प्लस D, और डिवाइड बाई कितने से, 11 से। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव रिमाइंडर आएगी, ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव रिमाइंडर आएगी, ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव रिमाइंडर आएगी, ठीक है। इवन पावर रहेगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगी,
ऑड पावर है तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर डी ही रहेगा। अब आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -a, फिर ये कितना हो जाएगा +b, फिर ये कितना हो जाएगा -c, और फिर कितना हो जाएगा +d। क्लियर बात समझ में आ रही है? और ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। अब आप देखेंगे कि इसका हर एक अल्टरनेट प्लेस क्या हो रहा है? सेम चिन्ह में है, और इसका हर एक अल्टरनेट प्लेस यहाँ पर कितना हो रहा है? डिफरेंट। इसीलिए मैंने आपको 11 की 2 डिविजिबिलिटी बताई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इधर से इधर घटाओ, इधर से इधर घटाओ, बोला था इस चीज को। फिर बाद में दोनों का क्या करना है? इक्विवेलेंटली जोड़ देना है। घटाने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों वैल्यू घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों वैल्यू घट जाएंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि इसके पहले वाली वीडियो मैंने जो समझाया था आपको कि अगर इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए। तो अब आपको पता है कि जितना भी अल्टरनेट प्लेस है तो मैं क्या बोलूंगा? b + d को कर दो और a + c को कर दो, इसका माइनस कॉमन ले लेना, और अगर ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी अगर 11 से डिवाइड होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो उतना रिमाइंडर देगा वो। ये बात आपको समझ में आ रही होगी 11 की डिविजिबिलिटी को। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, हमें पूरी डिविजिबिलिटी खत्म करनी है इस चीज़ को। तो आप जिनको फास्ट लग रहा होगा तो थोड़ा सा आप इसको स्लो करके 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी थी। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ कि 11 अगर 10 के ऑड पावर में रहता है तो -1 रिमाइंडर देता है, और अगर इवन पावर, ये 2 क्या है? इवन, अगर 10 के पावर 2 है और 11 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर 10 के घाते 3 था तो मुझे पता ये -1 देगा, 10 के घाते 2 था तो +1 देगा, 10 के घाते 1 है तो -1 देगा, और d पे तो कोई रिमाइंडर नहीं, तो ये d सीधे उतर जाएगा। तो अब आपको पता है ये -a यहाँ -1 है, और a का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस है, b का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो b, c का मल्टीप्लाई -c, और ये कितना हो जाएगा? d / 11। अब यहां से हमारा जो रूल निकल के आ रहा है कि हर एक अल्टरनेट वाला, यानी क्रमागत, अल्टरनेट का मतलब एक क्रम के बाद अल्टरनेट जो चलता है, तो क्रमागत जो अंक हैं आप देख रहे हैं उनके साइन क्या है? सेम है। उनके साइन सेम है तो वो एक साथ जुड़ेंगे, और जो निगेटिव है वो क्या है? एक साथ जुड़ेंगे, और जो निगेटिव है उनका माइनस हम कॉमन ले लेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे? 2 ग्रुप बन जाएगा, उसको घटा देंगे। तो अगर ये संख्या 11 आती है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वह संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो 11 का मल्टीपल था। यहां तक बात समझ में आ रही है? जो मैंने 11 की दोनों डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, ऐसा नहीं कि कोई डिविजिबिलिटी कहीं दूसरी जगह से आई है, ऐसा नहीं है। वो दोनों डिविजिबिलिटी सिर्फ यहीं से निकल के आई है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 99 पे। अगला है 99 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 - 1। ठीक है, 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है? 100, और 10 के पावर 2 100 का मतलब 100 में से 1 गया माइनस कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं 10 के पावर 2 रखता हूँ और इसको भाग लगाता हूँ 99 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 10 के पावर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ पर 99 से भाग करूँगा तो फिर से रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पर जरा मैं रुकता हूँ। रीज़न क्या है? मैं यहाँ पर 10⁻3 नहीं ले रहा हूँ। जिनके दिमाग में हो कि 10⁻3 नहीं ले रहे हैं, रीज़न क्या है कि ये पेयर बन रहा है। आप जब मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो रिमाइंडर थ्योरम में हम 90% यही कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर सिर्फ 1 आ जाए, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है कि उसके पावर में चाहे जो हो जाए वैल्यू 1 आनी है, और 1 का मैं चाहे जिसमें मल्टीप्लाई कर दूं कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं 1 आए। अगर मैं 10⁻3 में 99 का भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तब रिमाइंडर कुछ और आएगा, और मेरी इच्छा यह है कि हर बार रिमाइंडर 1 आए, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं 10⁻6 की बात करूं और 99 का भाग कर दूं, ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा? 1 दे देगा। इसी प्रकार से अगर मैं 10⁻9 की बात करूं, 8 की और भाग लगाऊं 99 से, तो फिर से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 10 के घाते इस तरीके से हमेशा रिमाइंडर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। अब अगर मैं कोई संख्या ले लूं, अगर मैंने कोई संख्या ले ली A, B, C, D, एक E ले लेता हूं, ठीक है, और F। मैंने ये कोई संख्या ले रखी है A, B, C, D, E, F। अच्छा,
इसको याद रखिएगा कि चाहे जो डिविजिबिलिटी हम पढ़ रहे होंगे, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि डिविजिबिलिटी चाहे जो रहे, हम स्टार्टिंग किधर से करते हैं, अपने राइट साइड से करते हैं। राइट साइड से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम पेयर बनाते हुए चलते हैं ना, तो अगर यहाँ पर कोई भी मान लो नंबर अगर बच गया, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एफ ही लिया होता, तो मैं पेयर बनाया 2, इनका 2, ये बच गया, तो इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो पेयर नहीं बनेगा, तो यहाँ 0 नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से एफ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मुझे पता है कि मुझे हमेशा किसके पावर में चाहिए, हमेशा 2 के मल्टीपल में चाहिए। किसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में चाहिए, यानी मेरा पावर कैसा होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर मेरे पावर 2 के मल्टीपल में है तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, हमेशा 1 मिलने वाला है अगर मैं 99 से भाग करता हूं, ठीक है। चलिए, हम 99 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, 99 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, EF प्लस, अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CD इंटू 10 टू द पावर 2। अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस, ठीक है। यानी ये EF होगा, ये CD 10 टू द पावर 2 और AB 10 टू द पावर 4। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी संख्या आ जाएगी। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास AB 10 के घाते 4 प्लस CD 10 के घाते 2 प्लस EF है और मुझे इसे 99 से भाग करना है, मुझे पता है कि अगर 10 के घाते 4 होगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 10 के घाते 2 होगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा और EF को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर आप आगे आए तो आप AB इंटू में 1, यानी यहाँ पर AB आएगा, ये कितना होगा, CD आएगा और ये कितना होगा, EF आएगा और डिवाइड बाय 99। अगर यह संख्या, ये जो मैंने बनाई है, अगर यह संख्या AB, CD और EF 99 से भाग होते हैं तो यह पूरी संख्या 99 से कट जाएगी। क्लियर है? यानी कहने का मतलब, इसको मैं ओरल बोलता हूं फिर लिखवाता हूं इसकी डिफिनीशन। अगर किसी संख्या के अंकों को 2-2 के पेयर में जोड़ा जाए, 2-2 के पेयर, जैसे ये संख्या थी, इसका 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर आपस में जोड़ दें और तब अगर संख्या 99 से कटती है तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 99 से कट जाएगी, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, जैसे मैं एक थोड़ा सा इसको संख्या बड़ी लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करिए हमारे पास रहे ABCDEFGH, GH। अब मुझे अगर कोई बोले कि क्या ये 99 से डिवाइड है, तो मैं बोलूँगा पहले इन दोनों का ऐसे पेयर बना लो, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB प्लस CD प्लस EF प्लस GH। अगर ये 99 से कटता है तो वह संख्या 99 से कट जाएगी। अब आपको एक लिंक समझ में आ रहा होगा, जब मैं 1-9 से भाग कर रहा था, 1-9 से, तो वह संख्या कितने कितने का पेयर बना रहे थे, 1-1 का पेयर बना रहे थे, 1-1 का आपस में जोड़ रहे थे, ठीक है, 1-1 का। लेकिन जब हम 2-9 से भाग कर रहे हैं तो हम 2-2 का पेयर बना रहे हैं, फिर उनको जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, 2-2 का पेयर बना रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, उसको समझना जरा ध्यान से, कि अगर जैसे सपोज करो हमारे पास 7, 9, 2, 3, 4, 1 है और कोई बोले कि 99 से डिवाइड है क्या, तो हम बोलेंगे 41 प्लस 23 प्लस 79, हम इसको जोड़ देंगे। अगर यह संख्या कटी, 9 1 10 3 13 की 3 हासिल लगे 1, ठीक है, 7 2 9 1 10 4 14, यह संख्या 99 से नहीं कटती है। क्लियर है? क्या किया गया, अगर आपसे कोई पूछे कि यह संख्या क्या 99 से कटती है, तो आपको क्या करना है कि आपको 2-2 का पेयर बना देना है। ये 2-2 का पेयर बन जाएगा, 41 प्लस 23 प्लस 79, इनको जोड़ देना है आपको। तो 41 को क्या किया, 41 इनको आप जोड़ेंगे, 9 1 10 3 13 के 3, 1 लगा, 4 2 6 1 7 7 14, तो 143, और 143 99 से नहीं कटता है। कितना अच्छा, कितना शॉर्ट मेथड है आप इस चीज को समझने के लिए, कि अगर मैं 2-2 का पेयर ही सिर्फ आपको बनाना है। ये रहा आपके 99 की डिविजिबिलिटी रही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 101 की डिविजिबिलिटी का, ठीक है, 101 की डिविजिबिलिटी। 101 से भाज्य,
चलिए 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 2 प्लस 1, 10 टू द पावर 2 प्लस 1। ठीक है, 10 के पावर अगर 2 लगेगा तो वो कितनी वैल्यू होगी, 100 होगी, और उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 101। अब मुझे पता है ये चीज़ कि अगर 10 के पावर 2 को मैं भाग करूं 101 से तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, -1। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 10 दहम्मा 100, 100 में अगर 101 के भाग करेंगे तो एक बार जाएगा तो एक रिमाइंडर आएगा निगेटिव में। अब अगर मैं 10 टू द पावर 4 की बात करूं और इसमें भाग करूं 101 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। ये जरा मैं समझा रहा हूं कि कैसे आएगा, आप जरा देखना। 10 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आधार संख्याएं समान हो, LCM SCF की वीडियो में बताया होगा, अगर आधार संख्याएं समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर अगर 101 से भाग करना हो तो मुझे पता है कि 10 के पावर 2 होने पर रिमाइंडर कितना आता है, -1। 10 के पावर 2 होने पर रिमाइंडर कितना आता है, -1। बीच में गुणे का सिंबल है तो -1 और इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे मैं बात करूं तो 10 टू द पावर 6 को अगर मैं भाग करूं 101 से तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। 10 टू द पावर अगर मैं 8 पे भाग करूं 101 से तो वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, यानी मुझे क्या करना है, 100 के मल्टीपल में वैल्यू को निकालना है, 100 के मल्टीपल में। ठीक है, 100 के मल्टीपल में। जैसे सपोज करते हैं हम एक संख्या लेते हैं, ABCDEF और GH, ये मेरी एक संख्या है। ठीक है, 8 अंकों की एक संख्या है। अब मुझे चेक करना है तो मैं बोलूंगा कि मुझे 100 के मल्टीपल में निकालना है, तो ये 100 का मल्टीपल नहीं, ये 1 का मल्टीपल है। ये G कितने का है, 10th का मल्टीपल है। G कितने का मल्टीपल है, G इंटू में 10, तो G कितने का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। लेकिन मुझे कितने का मल्टीपल निकालना है, 100 का मल्टीपल निकालना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीधे सीधे इसको क्या लिख दूंगा, GH। फिर मैं क्या करूंगा, EF। अगर मैं EF की बात करूं तो इंटू में कितना लगाऊंगा, 2, और ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। फिर मैं अगर CD की बात करूं तो CD इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं AB की बात करूं तो AB इंटू 10 टू द पावर में 6 आ जाएगा। ऐसा क्या कोई होगा जिसको 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2 में अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसे समझा दे रहा हूँ। आप एक संख्या से जरा यहाँ समझना, जैसे मैं लिखा हूँ 5239। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 39, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5200, क्योंकि तभी जोड़ूंगा तो ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, 52 इंटू में 100 के पावर में 2, और प्लस ये कितना होगा, 39 होगा। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे ये हम 6 ले रहे हैं, ये 4 ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए, या तो आप ऐसा समझिए कि इसके पहले ये 2 नंबर मैं ले रहा हूं, तो इन 2 नंबर पहले मैंने कितने नंबर छोड़े हैं, 2 अंक छोड़े हैं, तो यहाँ पर पावर 2 लगा दिया। जब मैंने ये दोनों लिए तो इसके पहले मैंने कितनी डिजिट छोड़ रखी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पावर कितना ले लिया, 4। अब जब मैं ये दोनों ले रहा हूँ तो इसके पहले कितनी डिजिट छोड़ रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पावर कितना लग गया, 6 लग गया। अब मैं इसे भाग करता हूँ किससे, 101 से। मुझे ये चीज़ पता है कि अगर पावर 6 रहेगा और मैं 101 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, -1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1। 10 के पावर 4 है तो रिमाइंडर कितने आने वाला है, +1। 10 के पावर अगर 2 है और 101 से भाग करेंगे तो -1। ठीक है, तो अब मेरा ये रूल बन गया, AB को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -AB। CD का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD। EF का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -EF, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, GH। अब आप यहां से फिर से देख रहे होंगे कि जो अल्टरनेट प्लेस है CD GH, ठीक है, और AB EF निगेटिव में आते हैं। क्लियर है, यानी -AB -EF CD और GH, तो जो अल्टरनेट प्लेस है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास नंबर है A B C D E F और GH,
अब मुझे पता करना है कि क्या यह संख्या 101 से विभाजित होती है। अगर ये 11 से विभाजित हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, अल्टरनेट प्लेस को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है, अल्टरनेट प्लेस को इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन यह संख्या अगर 101 से विभाजित होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें दो दो का पेयर बनाना होगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, बंडल बनाने पड़ेंगे दो दो नंबर के, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, दो दो के बंडल बनाने पड़ेंगे और अब इनका अल्टरनेट लेना पड़ेगा, यानी ये इसके पे और ये इसके पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझना, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 9 8 7 3 2 1 6 5, ये कोई नंबर है और मैंने इसको लिया। अब मुझे पता करना है क्या ये 99 से डिवाइड है, तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले इनका दो दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, दो दो का बंडल बना लेते हैं, दो दो डिजिट का बंडल बना लेंगे, ठीक है। अब इनका डिफरेंस अल्टरनेट ले लेंगे, इनको अल्टरनेट क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। अगर वह डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, अगर वह डिफरेंस 101 से डिविजिबल है तो वह संख्या 101 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दी गई संख्या को इकाई अंक से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं और फिर क्रमागत पेयर को जोड़ कर एक दूसरे से घटा देते हैं, ठीक है। यानी दी गई संख्या के इकाई अंक से दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं और फिर क्रमागत पेयर को जोड़कर एक दूसरे से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, A B C D E F, ठीक है, और G H। तो पहले मैंने इन दोनों का क्या किया, ये दो दो नंबर हैं, इनका मैंने पेयर बना दिया और फिर इनको इनको और इनको इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपस में जोड़ देंगे, यानी AB प्लस EF एक ब्रैकेट में माइनस CD GH, CD प्लस GH। तो इन दोनों को जोड़कर आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 101 से डिविजिबिलिटी रही, ठीक है। चलिए अगला करते हैं 999 से भाज्य, ठीक है, 999 से भाज्य। (999) से भाज्य, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का 100%, चाहे आप प्री ले लो चाहे आप मेंस ले लो, एक नंबर का 100% क्वेश्चन बनता है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस में भी इसका बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में 4 विकल्प देगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 999 से भाज्य होगी। तो वहां पर लड़के 999 से भाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 999 से आप न पहाड़ा पढ़ पाओगे और न एग्जाम टाइम में भाग हो पाएगा। तो उसका यही पैटर्न है, ठीक है। चलिए 999 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 3 - 1। अब आपके दिमाग में रूल आ गया होगा कि मैं 3-3 का पैटर्न बनाऊंगा और उनको जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं ABCDEFGH, अगर मैं देख रहा हूं तो मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां पर 10 to the power 3 है तो मैं 3-3 का पेयर बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर 2 ही है तो इसके आगे एक 0 बढ़ा लूंगा और ये हो जाएगा, यानी मैं लिखूंगा AB प्लस CDE प्लस FGH। अगर यह संख्या 999 से विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या 999 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल पे लेता हूँ, ठीक है, जैसे 72932162, तो मैं बोलूँगा कि मैं 3-3 नंबर का पेयर बना दूंगा। ये 3-3 नंबर है, ठीक है, यानी 72 प्लस ये 3 नंबर का मतलब एक 0 हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 नंबर। तो 72 प्लस 932 और प्लस 162, तो ये अगर जुड़ गया, अगर ये जुड़ने के बाद 999 आया, हालांकि आने वाला नहीं है, ठीक है, उससे ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। तो अगर ये 999 का 2 टाइम्स भी नहीं होगा, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 999 का 2 टाइम्स भी नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ा या तो 1 टाइम या तो 2 टाइम या तो 3 टाइम ऐसे ही जाता है, तो ये 999 से कटने वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये होता कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 10 टू द पावर 3 को अगर मैं 999 से भाग लगा दूँ तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 1। 10 टू द पावर 6 को अगर मैं 999 से भाग लगा दूँ तो रिमाइंडर कितने आने वाला है 1। 10 टू द पावर 9 से अगर मैं भाग लगा दूँ 999 से तो रिमाइंडर कितना आने वाला 1। अब की बार मैं देख रहा हूँ कि 3 के मल्टीपल का पावर ले रहा हूँ, यानी इसका पावर कितना होना चाहिए 3n और भागे 99, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, रिमाइंडर में 1 ही आने वाला। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको समझा देता हूँ यहाँ पर। चलिए ले लिया हो। अब अगर मेरे पास कोई संख्या हो, a b c d e f g, ठीक है, अगर मेरे पास कोई संख्या है चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है, ये कोई संख्या है हमारे पास। अब मुझे ये पता है कि मुझे 3-3 का पेयर बनाना है, तो ये मैंने 3-3 का पेयर बना दिया और यहाँ पर ये 3-3 का पेयर बना दिया। तो जब मैं इसे लिखूंगा ए बी सी इंटू 10 टू द पावर, कितनी पावर लगाऊंगा, मैंने बोला था कि जितने इधर डिजिट छोड़ के आए हो, कितने डिजिट छूटे इधर 3 डिजिट छूटे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस डी ई एफ, यहाँ पर 10 टू द पावर कितने हैं, कितने डिजिट आपने इस पेयर को बनाने के लिए छोड़ी थी, एक भी डिजिट नहीं छोड़ी तो 0 लग जाएगा, इसका मतलब 10 टू द पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको 999 से भाग करूंगा तो 10 के पावर 3 में वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है, 10 के पावर 3 में 999 भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये वैल्यू ए बी सी प्लस डी ई एफ। अगर यह संख्या 999 से कटती है तो यह पूरी संख्या 999 से कट जाएगी। अर्थात 999 का जो रूल बना वो क्या बना कि दी गई संख्या में इकाई अंक से, दी गई संख्या में इकाई अंक से 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, 3-3 का पेयर बनाते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मेरे पास 729341 है और मुझसे अगर कोई बोले कि यह संख्या कटेगी तो मैं बोलूँगा कि 3-3 का पेयर बना दो, यानी कहने का मतलब 729 उसके बाद 341, इनको जोड़ दो, 9 1 10, 4 2 6 7 और 7 3 10। यह संख्या 999 से नहीं कटने वाली। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए क्या करना था, 3-3 का पेयर बनाना था, इधर से 729 341, तो 341 729 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 999 से डिवाइड नहीं होने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट है 1001 से डिविजिबिलिटी। आप इसी तरीके से डिविजिबिलिटी बना सकते हो। चलिए 1001 से डिविजिबिलिटी, 1001 से भाज्य। ठीक है, अच्छा 1001 से भाज्य का मतलब मैं आपको बता दूं, ये होता है क्या, 7 × 11 × 13। क्लियर है, यानी 1001 के लिए जो मैं भाज्यता का नियम पढ़ाने चल रहा हूं, 1001 के लिए वो नियम 7, 11 और 13 के लिए भी लागू होगी। अगर आपको 7, 11 और 13 की और भी डिविजिबिलिटी जाननी हो कि 7, 11 और 13 की और क्या डिविजिबिलिटी हो सकती है, तो आप 1001 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो 13 7 91 और 91 इंटू में 1 1901 10। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1001 ही आएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर 1001 से आप पढ़ रहे हो, 1001 से भाज्य 1001 का, तो ये 7 × 11 × 13 होगा। ठीक है, तो यानी अब आप इस 1001 को क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 + 1।
अगर मैं ये बोलूँ 10 टू द पावर 3 को भाग लगाएं 1001 से, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? -1 आने वाला है। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है। चलिए, अगर मैं 10 टू द पावर 6 की बात करूं और 1001 से भाग लगाऊं तो कितना आएगा? +1। 10 टू द पावर 9 में 1001 की बात करूं तो कितना आएगा? -1। क्लियर है? तो अब इस तरीके से अगर मैं कोई भी संख्या लेता हूं, कोई भी संख्या लेता हूं, A B C D E F G H, ठीक है, ये कोई नंबर मैंने ले लिए और मुझे पता है कि 3-3 का पेयर मुझे बनाना है, तो ये 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? F G H, ये 3 पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? C D E इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस, फिर इसके आगे कोई भी नंबर लिख लेना, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ा सकते हो 3 का पेयर बनाने के लिए, तो हमें कोई आवश्यकता है नहीं, आप जान चुके हो इस चीज़ को। तो A B इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि आपने इधर कितने नंबर छोड़े हैं? 6 नंबर छोड़े हैं। अब मुझे पता है कि अगर ये 1001 से भाग करना होगा तो ये रिमाइंडर कितना देगा? 1 देगा। ये रिमाइंडर कितना देगा? -1 देगा। तो अब मुझे पता है कि ये हो जाएगा AB माइनस CDE प्लस FGH। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3-3 का बंडल बनाना है। 3-3 का बंडल बनाना है। जब आप 101 से भाग कर रहे थे तो आप 2-2 का बंडल बनाकर अल्टरनेट को क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप 101 से डिवाइड कर रहे थे तो 2-2 नंबर का बंडल बना रहे थे और अल्टरनेट यानी क्रमागत संख्याओं को आपस में जोड़ते जा रहे थे। उधर से क्रमागत संख्याओं को आपस में जोड़ते जा रहे थे। 2 ग्रुप मेरे पास बनता था, फिर उसे क्या कर देते रहे थे? घटा दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको 3-3 का बंडल बनाना है और एक दूसरे में क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, जैसे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे सपोज करो मैं एक बड़ा नंबर लिख रहा हूँ, A B C D E F G H I X Y Z W। सपोज करो इतना बड़ा नंबर है और आपसे पूछ रहा है कि 1001 से क्या कटेगी क्या संख्या, तो आप बोलोगे कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? 3-3 का बंडल बनाना पड़ेगा। 3-3 अंकों का क्या करना पड़ेगा? एक बंडल बनाना पड़ेगा। यानी इसका एक 3 बंडल, फिर इसका एक 3, फिर इसका एक 3, इसका फिर एक 3, और फिर ये अगर आगे बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? 2 जीरो आपस में बढ़ा लेंगे, यानी इसका भी क्या करेंगे? एक 3 का बंडल बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है? क्रमागत संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं, इनको आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर A का बंडल प्लस A को किसके साथ जोड़ना है? E F G के साथ, प्लस इसको किसके साथ जोड़ना है? Y Z W के साथ। एक बंडल ये बन जाएगा आपका, फिर माइनस करना है किसके साथ? B C D प्लस इसका H I X के साथ। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हमने क्या किया? 3-3 का बंडल बना लिया है और 3-3 का बंडल बनाने के बाद अल्टरनेट क्रमागत को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं और फिर एक दूसरे से हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ आपको। दी गई संख्या के इकाई अंक से 3-3 अंकों का पेयर बनाकर क्रमागत पेयर को आपस में जोड़कर एक दूसरे से विभाजित एक दूसरे से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रही 1001 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
इसके बाद जो हमारा पैटर्न बनता है कि रिपीटेड नंबर का, कि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, कोई अंक एक कितनी बार रिपीट हो, तो फिर उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। इस पे अगर मैं एक सवाल कर लूँ, एग्जाम्पल में एक सवाल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था 1245 डॉट 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 120 अंकों तक और डिवाइड बाय 101। तो आपसे पूछा था कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 1245 120 अंकों तक अगर आपको 101 से डिवाइड करना हो तो उसका शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको 101 की डिविजिबिलिटी ना पता हो तो बाकी जो डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइक्लिक मेथड जो पढ़ते हैं, उसके बाद चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ते हैं, तो उससे भी ये सभी सवालें लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 101 की डिविजिबिलिटी जान रहे हैं तो वो आसान होगा। चलिए, तो 1245 120 अंकों तक शेषफल क्या होगा, ठीक है। अगर मैं 101 से इसे डिवाइड कर दूं तो ये संख्या क्या आएगी, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मुझे ये पता है कि अगर ये 1 2 3 4 5, यानी अब आप देखेंगे ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 12 45 ऐसे करते करते, और मैंने जो अभी भी डिविजिबिलिटी पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि मुझे राइट साइड से क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, राइट साइड से पेयर बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, 1001 के लिए क्या करना, 101 के लिए हमने क्या बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 101 के लिए कि अगर A B C D E F ऐसे हैं तो मुझे क्या करने हैं, 2 के पेयर बनाने हैं और उनको क्या करना है, अल्टरनेट पेयर को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है और फिर उन्हें घटा देना है, ठीक है। चलिए, तो मैं ये चेक करूंगा कि 120 जो डिजिट आएगी वो क्या होगा। तो मैं इधर देख रहा हूं कि अगर ये 4 का पेयर है, ये कितने का पेयर है, 4 ऐसे 1 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो मैं देख रहा हूं क्या 120 पूरे 4 के पेयर में आ जाएगा, तो बिल्कुल से आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ये 4 का बंडल निकालता जाऊं तो ये 120 पूरे बंडल निकल जाएंगे। बंडल एक थ्योरी होती है, बंडल थ्योरी, ठीक है, उसे भी हम पढ़ेंगे। वो उन सवालों में यूज होता है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि कितने 3 होंगे, इतनी संख्याओं तक लिखे गए तो इसमें कितने नंबर ऑफ 3 होंगे, कितना दहाई के अंक पे 3 आएगा कितनी बार, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं वो बंडल थ्योरी से सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम समझेंगे। तो अभी क्या है कि मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं 1245 ऐसे करते करते चलूँगा और 120 के लिए मैं चेक करूँगा तो ये क्या होगा, 1245, और ये जो 5 होगा 120वां अंक होगा, ठीक है, 120वां अंक होगा। 1245 120वां अंक होगा, ठीक है, यहाँ तक। चलिए, अब मुझे इसे डिवाइड किससे लगाना है, 101 से लगाना है। मुझे पता है कि मुझे इधर से 2 का बंडल बनाना है, मैं इधर से मिटा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, 2 का बंडल बनाना है। तो 12 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 ऐसे करते करते 1 2 4 5 1 2 4 5। मुझे इकाई अंक से 2 का पेयर बनाना है, तो मैंने ये पेयर बना लिया, फिर इसके साथ फिर ये पेयर बना लिया, ऐसे करते 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 फिर ये 45 का पेयर बनेगा, फिर ये 45 का पेयर बनेगा, फिर ये 45 का पेयर बनेगा। ऐसे फिर क्या होगा, ये 12 का पेयर 12 के साथ बनेगा, फिर ये 12 का पेयर 12 के साथ बनेगा, फिर ये 12 का पेयर 12 के साथ, और फिर ये 12 का पेयर 12 के साथ बनेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर मैं 2 पेयर लास्ट से लूँ, 2 अंक लास्ट से लूँ, तो 45 का पेयर अलग बनेगा, 12 का पेयर अलग बनेगा। अब मुझे क्या करना है कि अल्टरनेट जो हमने ग्रुप बनाए हैं, जो लास्ट 2 डिजिट के हमने ग्रुप बनाए हैं, अब उनको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो मुझे पता है 45 + 45, और ऐसे कितनी बार जोड़ना है, 30 बार जोड़ना है,
अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैं 30 बार क्यों जोड़ रहा हूँ। फिर माइनस क्या करना है, ऐसे ही क्या करना है, 12 12 का पेयर है, 12 प्लस 12 प्लस 12 और कितनी बार जोड़ना है इसको भी, 30 बार जोड़ना है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिएगा, मेरे पास टोटल डिजिट कितने थे, 120 थे। इसका मतलब मेरे पास ग्रुप कितने बनेंगे, अगर मैं 2-2 डिजिट का ग्रुप बना रहा हूं तो वो ग्रुप कितने बनेंगे, 60-60 के ग्रुप बनेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं, समझिएगा जरा ध्यान से, कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये मैंने कितने डिजिट लिए, 2 डिजिट लिए। कितने डिजिट लिए, 2 डिजिट लिए, 2-2 डिजिट लिया है हमने। अब जरा ध्यान से समझना, अगर 2-2 डिजिट ले रहा हूं, 2-2 डिजिट अगर ले रहा हूं और मुझे 60 डिजिट बनाने हैं तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 30 पेयर बनेंगे। ठीक है, जरा फिर से समझ लीजिएगा, मुझे टोटल 60 अंक चाहिए, 60 अंक चाहिए और मुझे पता है कि मेरे एक पेयर में 2 अंक आ रहे हैं। एक पेयर में कितने अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। मुझे 60 डिजिट चाहिए। क्यों 60 चाहिए, क्योंकि 60 डिजिट बनेंगे किससे, 45 45 45 से मिलकर, और बाकी के 60 किससे बनेंगे, 12 12 12 12 12 से मिलकर बनेंगे। तो अब मुझे ये पता है कि मुझे अगर टोटल 60 डिजिट चाहिए, ठीक है, और 60 डिजिट चाहिए और 45 में 2 डिजिट हैं, तो इस हिसाब से मुझे 45 के कुल कितने पेयर चाहिए कि वो 60 डिजिट हो जाए, तो 30 पेयर चाहिए, क्योंकि एक पेयर में 2 डिजिट हैं, तो 30 पेयर में 30 दूनी 60। तो इस हिसाब से टोटल कितने पेयर बनेंगे, 30, और इसके कितने पेयर बनेंगे, 30 पेयर बनेंगे। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं 45 को 30 बार जोड़ूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू में 45 माइनस 30 इंटू में 12। ठीक है, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे 30 कॉमन ले लेंगे तो 30 45 माइनस 12, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू कितना आ जाएगा, 33। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ से ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 990, और ये वैल्यू अब किससे डिवाइड होनी चाहिए, 101 से कटनी चाहिए। ठीक है, आप 0 बढ़ा देंगे, 33 3 99। अब ये वैल्यू किससे कटनी चाहिए, 101 से कटनी चाहिए। 101 की डिविजिबिलिटी अभी भी आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप ऐसा करना चालू कर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे भाग करना चालू कर दो, नहीं, ये भाग नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी भी आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए हो, क्या पढ़े हो कि लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, इसके आगे कुछ है नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, और तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा 90, और अगला पेयर क्या बन रहा है, 0 9, तो 0 9 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यह संख्या 101 से कटेगी तो ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 81। यानी अब अगर आप 81 को रिमाइंडर ही मानेंगे, अगर आप इस संख्या को, ये क्या था, ये तो डिविजिबिलिटी रूल थी। ठीक है, ये तो डिविजिबिलिटी रूल थी। अगर आप 990 में 101 का भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 81 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 81। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट जो डिविजिबिलिटी का है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थंबनेल पर जो क्वेश्चन था आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा, बिल्कुल यही पैटर्न है, बस वहाँ पर 1001 से डिविजिबिलिटी का रूल लग चुका है। ठीक है, चलिए, और बाकी जो भी कोई इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, जो भी कोई प्रॉब्लम रहा करे कि समझ में आया, क्या थ्योरी नहीं समझ में आई, क्या आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप उसको, आपके कमेंट करने से हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ, बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया करिए और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब किया करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी हमारा क्या है, सवाल पे है, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पे आएंगे, डिविजिबिलिटी का कंटिन्यू क्वेश्चन भी इस पे अब करेंगे। जितने भी इस पे कॉन्सेप्ट थे आपके डिविजिबिलिटी रूल पे वो हो चुका है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं कि अगर रिपीटेड नंबर हो, 3 बार कोई अंक रिपीट हो, 4 बार कोई अंक रिपीट हो, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। अभी मैंने जो 1001 का बोला था, ठीक है, 7 13 और 11 उन्हीं के मल्टीपल में होता है, तो उसी से हम देख लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझते चलेंगे। फिर जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी हम और भी थ्योरी के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। नमस्कार।